कक्षा 7 के विद्यार्थी ध्यान दें, हम आपको दूसरा पाठ पढ़ा दिए थे। आज हम आपको तीसरा पाठ पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है बच्चों महात्मा बुद्धः। पहले उच्चारण करेंगे। पुरा कपिलवस्तु नगर्यां शुद्धोधनो नाम्नः राजा आसीत्। तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्थः आसीत्। एकदा एकः ऋषिः राजभवनमागच्छत्। शिशुं दृष्ट्वा च सः अकथयत्, भो राजा, एषः बालः नृपः भविष्यति अथवा सन्यासी भविष्यति। एकदा सिद्धार्थः नगरस्य सौन्दर्यं द्रष्टुमवाञ्छत्। पितुः समीपं गत्वा सः अवदत्, भो तात, अहं नगरं द्रष्टुम् इच्छामि। कृपया मम यात्रायाः प्रबन्धं कारयतु। पिता कथयत्, गच्छ गच्छ पुत्र, एषा यात्रा तव शुभाय भवतु। सारथिना सह रथम् आरुह्य सिद्धार्थः नगरं द्रष्टुं प्राचलत्। मार्गे सः एकं वृद्धम्, एकं रुग्णम्, एकं शवं च अपश्यत्। एतान् दृष्ट्वा सः सारथिम् अपृच्छत्, एते के कथम्? एतेषाम् इयं विकृतावस्था। अर्थ समझिए। पुरा पहले कपिलवस्तु नगर्यां, कपिलवस्तु नगर में शुद्धोधनो नामना राजा आसीत्। शुद्धोधन नाम का राजा था। पुरा पहले या प्राचीन काल में कपिलवस्तु नगर में शुद्धोधन नाम का राजा था। तस्य पुत्रस्य नाम, उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थः आसीत्, सिद्धार्थ था। एकदा एक बार एकः ऋषिः, एक ऋषि राजभवनम् आगच्छत्, राजभवन में आ गया। शिशुं दृष्ट्वा च, और बच्चे को देखकर सः कथयत्, उसने कहा, भो राजा, हे राजा, एषः बालः नृपः भविष्यति। एषः बालः, यह बालक नृपः भविष्यति, राजा होगा अथवा सन्यासी भविष्यति, अथवा सन्यासी होगा या बैरागी होगा। फिर से इस पैराग्राफ का अर्थ। पुरा पहले या प्राचीन काल में कपिलवस्तु नगर्यां, कपिलवस्तु नगर में शुद्धोधनो नामनः राजा आसीत्। शुद्धोधन नाम का राजा था। तस्य पुत्रस्य नाम, उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ आसीत्, सिद्धार्थ था। एकदा एक बार एकः ऋषिः, एक ऋषि राजभवनम् आगच्छत्, राजभवन में आया। शिशुं दृष्ट्वा च, और बच्चे को देखकर सः कथयत्, उसने कहा, भो राजा, हे राजा, एषः बालः, यह बालक नृपः भविष्यति, राजा होगा अथवा सन्यासी भविष्यति, अथवा बैरागी होगा या सन्यासी होगा। एकदा एक बार सिद्धार्थः, सिद्धार्थ नगरस्य सौन्दर्यं द्रष्टुम् अवाञ्छत्। नगर की सुंदरता को देखना चाहते थे। पितुः समीपं गत्वा, पिता के पास जाकर सः अवदत्, उसने बोला, भो तात, हे पिता, अहं नगरं द्रष्टुम् इच्छामि, मैं नगर देखना चाहता हूँ। कृपया मम यात्रायाः प्रबन्धं कारयतु। कृपया मेरी यात्रा का प्रबंध करो। पिता कथयत्, पिता ने कहा, गच्छ गच्छ पुत्र, हे पुत्र, जाओ जाओ। ऐसा यात्रा, यह यात्रा तव शुभाय प्राचलत, तव शुभाय हो, तू तुम्हारे लिए शुभ हो। सारथिना सह, सारथी के साथ रथम आरूढ़, रथ पर चढ़कर सिद्धार्थ नगरम द्रष्टुम प्राचलत, नगर को देखने के लिए चल दिए। फिर से इस पैराग्राफ का अर्थ। एकदा एक बार सिद्धार्थ नगरस्य सौंदर्यम द्रष्टुम अवांछत, नगर की सुंदरता को देखना चाहते थे। पितुः समीपम गत्वा, पिता के पास जाकर सः अवदत्, उसने कहा, भो तात, हे पिता, अहम नगरम द्रष्टुम इच्छामि, मैं नगर देखना चाहता। कृपया मम यात्रायाः प्रबंधं कारयतु। कृपया मेरी यात्रा का प्रबंध कराओ। पिता कथयत्, पिता ने कहा, गच्छ गच्छ पुत्र, हे पुत्र, जाओ जाओ। ऐसा यात्रा तव, एह तुम्हारी यात्रा शुभाय भवतु, शुभ होवे। सारथिना सह रथम आरूह्य, सारथी के साथ रथ पर चढ़कर सिद्धार्थ नगरम द्रष्टुम प्राचलत, नगर को देखने के लिए चल दिया।
मार्गे रास्ते में सह उसने एकम वृद्धम एक बूढ़ा, एकम रुग्णम एक बीमार, एकम शवम च और एक शव अपस्थित मैंने देखा। एतानि दृष्ट्वा इन सबको देखकर सह सारथी में पृच्छत, वो अपने सूत सारथी से पूछा, एते के ये सब कौन है? कथम एतेषाम यम विकृतावस्था, कथम किस प्रकार से या कैसे एतेषाम इन लोगों की यम एह विकृतावस्था, अवस्था बिगड़ गई, इन लोगों की यह अवस्था यह दशा कैसे बिगड़ गई। फिर से इस पैराग्राफ का अर्थ, मार्गे रास्ते में सह उन्होंने एकम वृद्धम एक बूढ़ा, एकम रुग्णम एक बीमार, एकम शवम च और एक शव अपस्थित मैंने देखा। एतानि दृष्ट्वा इन सबको देखकर सह सारथी में पृच्छत, वो सारथी से पूछा, एते के ये सब कौन हैं? कथम एतेषाम यम विकृतावस्था, इन सब की यह अवस्था कैसे बिगड़ गई। बस आज यहीं तक, शेष जो पार्ट बचे हुए हैं अगले टर्न पर हम पढ़ाएंगे।